आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आइए चलते हैं आज की एक महान कहानी की तरफ। आज की कहानी महान इसलिए है कि आज की कहानी एक ऐसी महान शक्ति, दया और ममता की मूर्ति की है जिसके सामने संसार की हर शक्ति छोटी है। दुनिया की कोई भी ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस ममता की मूर्ति और महान शक्ति का नाम है माँ। ये जो माँ शब्द है, ये है तो एक ही अक्षर का, लेकिन इसकी महानता इतनी ज़्यादा है कि कोई भी इसका पारावार नहीं पा सकता है। माँ अपने बच्चों के लिए पूरे जीवन का एक एक पल संघर्ष में लगा देती है। वह कभी भी लौटकर ये अपने जीवन के सुखों के बारे में नहीं सोचती। वह दिन रात भूखी और प्यासी रहकर भी अपने बच्चों के सुख शांति के लिए, उनके सुखों और उनके अच्छे जीवन के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। वो जीवन के अंतिम श्वास तक प्रयास करती है। माँ की एक और बहुत बड़ी महानता है कि वह बिना किसी लालच के, बिना किसी गर्ज के ये कुर्बानियाँ करती है। वो किसी सुख की उम्मीद रखकर ये सब कुछ नहीं करती। इस संसार में माँ की इतनी बड़ी महानता है कि उसकी तारीफ के लिए दुनिया में कोई भी ऐसे शब्द नहीं बने जिससे कि उसकी महानता को बयान किया जा सके। अपने बच्चों के लिए माँ का इतना बड़ा बलिदान है कि सबसे पहले जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो वह उसके लिए, उसके भविष्य के लिए तभी से सोचना, सपने देखना शुरू कर देती है। 9 महीने तक बर्दाश्त से बाहर दुख और पीड़ा को सहन करती है और फिर वह बच्चे को जन्म देती है। लेकिन इस सब में इतनी तकलीफ़ को सहन करके भी वह जरा सा भी नहीं घबराती है और बच्चे के जन्म के समय उसका एक किस्म का दूसरा जन्म होता है। तब मौत और ज़िंदगी का एक खेल होता है, लेकिन वह इस चुनौती को भी हंसते हुए पार कर जाती है। इसके बाद जब उसका बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके भविष्य के लिए वह सोचना और काम करना शुरू कर देती है। उसके जीवन के सुखों का जुगाड़ करते हुए अपना दिन रात एक कर देती है। फिर एक बच्चे के शरीर की कितनी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बाथरूम करना, उसको भूख लगना, प्यास लगना, टॉयलेट वगैरह जाना आदि। उसके शरीर की ये सारी देखभाल माँ को ही करनी होती है। कोई इंसान अपने अंदर जाकर देखे कि हमें किसी दूसरे इंसान का बाथरूम, टॉयलेट वगैरह साफ़ करना हो तो हम ये सोचकर भी कांप जाते हैं, लेकिन धन्य है वह माँ जो ये सब कुछ हंसते हंसते करती है। वह ही एक दुनिया की महान शक्ति है जो कि खाना भी खा रही होती है तो खुशी से साथ ही साथ ये काम भी कर रही होती है। अगर ध्यान से माँ की इस महानता के बारे में सोचा जाए तो इंसान का सिर अपने आप ही झुक जाता है। अपने बच्चे के प्रति बेशक पिता भी सारे फर्ज निभाता है, लेकिन माँ की महानता तक नहीं पहुँच सकता। माँ पूरी रात जाकर अपने बच्चों को देखती है कि वह सो रहा है या नहीं, उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। जहाँ पर वह बाथरूम करता है उस गीली जगह के ऊपर आप लेट जाती है और अपनी सूखी जगह पर अपने बच्चे को लेटाती है, लेकिन उसका वह बच्चा उसकी कुर्बानी से बिल्कुल अनजान होता है। माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा लाड दुलार होता है। वह सोचती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, पढ़ लिख जाएगा और एक सुंदर सी बहू घर में लेकर आएगा और पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी हासिल करेगा, दुनिया का एक महान आदमी बनेगा। अगर घर में गरीबी हो तो माँ दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाती और पालन पोषण करती है, यहाँ तक कि वह खुद भूखी और प्यासी रहकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, चाहे उसके लिए उसको दूसरों के घरों में काम ही क्यों ना करना पड़े। कोई भी इंसान इस दुनिया में माँ की कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकता। माँ सदा महान है और सदा महान रहेगी। एक बार की बात है कि एक आदमी था, उसकी माँ उसे रोज़ कहती थी कि बेटा, कोई भी औलाद अपने माँ बाप की कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकती, इसलिए माँ बाप की हमेशा कदर करो। जब वह दौलत इंसान के पास होती है तो इंसान उसकी कदर नहीं करता, लेकिन जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर इंसान उनको याद कर करके रोता रहता है, लेकिन ये दौलत उसे कभी दोबारा नहीं मिलती। एक दिन वह आदमी कहने लगा कि माँ, ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास सब कुछ है, आप बताओ कि मैं आपके सुखों के लिए क्या कर सकता हूँ। जो आपने मुझे पालन पोषण करने पर अब तक उठाए हैं, मैं उनका सिला कैसे दे सकता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, वह सिला दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। दुनिया की कोई भी दौलत माँ की कुर्बानियों को नहीं खरीद सकती है।
वह आदमी माँ से ज़िद करने लगा तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, ऐसा करो कि आज तुम मेरे साथ ही सो जाना। वो आदमी अपनी माँ के साथ ही सो गया। आधी रात के समय माँ कहने लगी कि बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। वो पानी लेकर आया तो माँ ने वो पानी यहाँ पर उसका बेटा लेटा हुआ था वहाँ पर डोल दिया। वो आदमी माँ से कहने लगा कि आपने ये क्या किया, मेरा बिस्तर भी तो गीला हो गया, अब मैं कैसे सोऊंगा। सर्दी के दिन थे। वो माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, एक रात की तो बात है, तुम गीले बिस्तर पर ही सो जाओ। बेटा कहने लगा कि मुझे नींद कैसे आएगी, मैं इसके ऊपर तो नहीं सो सकता। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम एक रात गीले बिस्तर पर नहीं सो सकते हो, तो मैं भी तो हूँ जो आपके जन्म से लेकर आपके जवान होने तक सैकड़ों रातें तुम्हारे बाथरूम पर सोती रही हूँ। आपको सूखी जगह पर सुला देती थी लेकिन खुद तुम्हारे बाथरूम के ऊपर सो जाती थी। ये तो सिर्फ पानी है। माँ बच्चे के शरीर की कई तरह की क्रियाओं को संभालती है। तो जब माँ ने ऐसा कहा तो उस आदमी के अंदर जागृति आ गई। वो सोचने लगा कि मेरे बचपन से लेकर आज तक माँ ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसमें से मैं एक रात का भी उसका सिला कई जन्मों को धारण करके भी नहीं दे सकता हूँ। वो माँ के कदमों पर गिर पड़ा और रोकर माफ़ी मांगने लगा। माँ ने उसे गले से लगाया और कहने लगी कि मेरी लाल, कुदरत का ये नियम है कि कुदरत सिर्फ ये शक्ति माँ को ही देती है। माँ कभी भी अपने बच्चों से अपनी कुर्बानियों का मोल नहीं मांगती। ये ताकत सिर्फ माँ के हिस्से ही आई है। उसका धैर्य धरती और आकाश से भी बड़ा है। माँ का आंचल पूरे आकाश को ढक सकता है। माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा अपने आप को दुनिया का शहंशाह समझता है। तब उसे दुनिया का कोई भी डर नहीं होता। जब माँ बाप इस दुनिया में से चले जाते हैं तो इंसान की ताकत आधी रह जाती है, क्योंकि इंसान जब ज़िंदगी में किसी मंजिल को भी पाने के लिए चलता है तो उसकी कामयाबी के पीछे उसकी माँ की दुआओं की ताकत होती है, जिससे कि वह दुनिया की बड़ी से बड़ी मंजिल को भी हासिल कर लेता है। इस संसार में मैंने देखा है कि कई इस किस्म के भी इंसान हैं जो कि अपने माँ की कदर नहीं करते, उसको बुरा भला भी बोलते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी नहीं देते हैं। अगर दुनिया का कोई अकृतघ्न इंसान इस तरह की करतूत करता है तो संसार में वो कभी भी बख्शा नहीं जा सकता। किसी भी पाप को बख्शा जा सकता है लेकिन ये पाप तो परमात्मा भी बख्शने की ताकत नहीं रखता है, क्योंकि माँ इतनी बड़ी शक्ति है कि परमात्मा भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। इंसान माँ के कदमों में सजदा करके माँ के अंदर से परमात्मा के दर्शन कर सकता है। जो बोल माँ के मुंह से निकलेंगे परमात्मा की दरगाह में सीधे प्रवान होंगे। माँ इस दुनिया की सबसे महान शक्ति, महान ताकत और पूजन योग है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि अपनी माँ की कदर करो, उसे प्यार करो, उसे खुश रखो, सदा उसकी आज्ञा के अंदर रहो। अगर आप ऐसा करते हो तो संसार की कोई भी मंजिल या शक्ति नहीं जो कि आप हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि दुनिया भर की सारी ताकतें, दुनिया भर के सारे ऐशो आराम माँ के कदमों में हैं। अगर माँ है तो सब कुछ है, अगर माँ नहीं तो संसार की हर दौलत बेकार है। माँ ही संसार की सच्ची खुशी है। आपकी कामयाबी के पीछे भी हर वक्त माँ की दुआएं ही खड़ी हैं। इसलिए सदा माँ की कदर करो और उसे खुश रखने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस गुजारिश को आप दिल से प्रवान करोगे और हमेशा अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करोगे, उसकी कदर करोगे। और इस उम्मीद के साथ यहाँ पर मैं इस कहानी को क्लोज़ करता हूँ। कल फिर एक नई उम्मीद के साथ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर आऊँगा। अगर मेरे ये विचार और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा करो, अच्छा सोचो और खुश रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत।